गुड मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज प्रेस रसायन लेसन नंबर 4 में प्रेस रसायन के इस चैप्टर में कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण को लेकर आए हैं। तो कोलाइडी विलयन अभी आपने पढ़ा कि कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाट क्या होते हैं। उसके बाद में हम ये चैप्टर को आगे ले जाते हुए ये बताते हैं कि कोलाइडी विलयन के कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन को कोलाइडी विलयन ना कहकर अगर हम उसे एक कोलाइडी अवस्था कहें तो ज्यादा सही होगा। तो कोलाइडी अवस्था के वर्गीकरण की बात करें तो कोलाइडी विलयन या अवस्था का वर्गीकरण जो है यहाँ कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला वर्गीकरण है हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर दोस्तों परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम जो है ये कोलाइडी विलयन की दो फेज होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि कोलाइडी विलयन की जो प्रकृति होती है वो विषमांगी होती है, अर्थात इसमें एक से ज्यादा फेज होती है। यहाँ पर विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तथा विलय को परिक्षेपण माध्यम के रूप में समझा जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दो फेजेस एक कोलाइडी विलयन की होती है और इन दोनों फेजेस की जो भौतिक प्रावस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस, इनके आधार पर अगर हम इनको अलग अलग मानते हुए देखते हैं तो फिर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अपनी तीन प्रावस्थाओं में रहते हुए कोलाइडी विलयन को टोटल पूरे 9 भागों में विभाजित होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 ही भाग आपको बताए जाएंगे। कहते हैं कि जो 9वां भाग होता है उसकी प्रकृति विषमांगी ना होकर के समांगी होती है, इसलिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर यहाँ कोलाइडी तंत्र जो है वो सिर्फ 8 भागों में विभाजित है और उनका विवरण हम नीचे देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। यहाँ पर लिख लेते हैं परिक्षेपण माध्यम। यहाँ पर लिख लेते हैं कोलाइडी तंत्र का प्रकार और यहाँ लिख लेते हैं उसका उदाहरण। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट टाइप अगर हम ये मानते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में है, देखिए किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है और परिक्षेपण माध्यम भी हमारा किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो फिर ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम ठोस सॉल, ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम ठोस सॉल कहेंगे। इस तरह का कोलाइडी तंत्र ठोस सॉल के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं रंगीन कांच इस तरह के ठोस सॉल का एग्जाम्पल। दूसरा बात करते हैं, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी बात ठोस ही है परंतु परिक्षेपण माध्यम हो गया आपका द्रव, तो ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम अगर द्रव होता है तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे कोलाइडी तंत्र को जनरली सॉल के नाम से जाना जाता है, सॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है धातुओं के सॉल, धातुओं के सॉल। इसमें
अगर आप बात करें तो यहाँ पर धातु में Ag, Au, Pg आदि धातुएं हैं, इनके सॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है प्रक्षेप प्रावस्था अगर ठोस ही रहेगी और यदि प्रक्षेपण माध्यम अगर अपनी बात क्या हो गया, गैस हो गया, तो इस तरह के कोलाइडी तंत्र को हम ऐसा कह सकते हैं कि ठोस एक गैस में डिसॉल्व है, यानी कि ठोस गैस में डिसॉल्व है, तो इन्हें कहते हैं हम एरोसॉल। एरोसॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ठोस एरोसॉल। और इसका एग्जाम्पल बनेगा ठोस एरोसॉल मतलब ठोस किसी गैस में मिक्स है, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा दोस्तों धुआं। धुआं में क्या होता है, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स रहते हैं, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो बनेगा आपका धुआं। धूल भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चौथा कोलाइडी तंत्र की बात करें तो अब की बार प्रक्षेप प्रावस्था का द्रव होगी, परंतु प्रक्षेपण माध्यम अगर कैसा है, ठोस है, मतलब एक द्रव एक ठोस में घुला है, तो ऐसे कोलाइडी तंत्र किस नाम से जाने जाते हैं, जेली नाम से जाने जाते हैं या जेल नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों द्रव ठोस, एक ठोस के अंदर एक द्रव घुला है तो जेल, और उदाहरण में आपका हो जाएगी जेल, जेली या फिर मक्खन या फिर मक्खन। दोस्तों अगर प्रक्षेप प्रावस्था कोई द्रव यदि किसी द्रव में ही डिसॉल्व है, तो ऐसे कोलाइडी तंत्र को हम पायस नाम देते हैं। दोस्तों पायस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों पायस, जेल, ठोस, एरोसॉल, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका दूध, इसका एग्जाम्पल बनेगा दूध। दोस्तों दूध में तेल और पानी का मिक्सचर है, और दोनों कैसे होते हैं, दोनों लिक्विड फेस में होते हैं, दोनों ही लिक्विड फेस में होते हैं। आगे बात करें कि एक द्रव यदि आपकी बार गैस में घुला है, यानी प्रक्षेपण माध्यम गैस है और एक द्रव किसी गैस में घुला है, तो इसको कहते हैं द्रव एरोसॉल। ऐसा कोलाइडी तंत्र द्रव एरोसॉल के नाम से जाना। दोस्तों द्रव एरोसॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव एरोसॉल, और इसका एग्जाम्पल बनता है दोस्तों कोलेरा। इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें वो वायु में डिस्पर्स रहती है, कहाँ रहती है, वायु। वहीं सातवां, यदि हम गैस को यदि ठोस में घोलते हैं, यदि गैस को ठोस में घोलते हैं, तो ऐसा कोलाइडी तंत्र हमारा जो है वो कहलाता है फोम। तो ऐसा कोलाइडी तंत्र हमारा क्या कहलाता है, फोम। फोम के नाम से जानते हो। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा स्पंज और रबर। और लास्ट में है दोस्तों, यदि कोई गैस प्रक्षेप प्रावस्था गैस यदि कोई द्रव में मिक्स, तो एक गैस एक द्रव में मिक्स है दोस्तों, तो इस कोलाइडी तंत्र का नाम होगा दोस्तों, वो होगा झाग, वो होगा झाग। और यहाँ पर क्रीम का झाग, क्रीम का झाग हो या साबुन का झाग हो, दोस्तों तो इस प्रकार से कोलाइडी तंत्र जो है, अगर हम उनकी प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर अगर देखें, तो उनकी भौतिक प्रावस्थाओं को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये 8 प्रकार का होता है दोस्तों, और यहाँ पर 8 प्रकार का होता है, तो ये 8 प्रकार का। लेकिन वैसे देखिए एक नॉर्मल टाइप है दोस्तों, नॉर्मल टाइप है, उसको यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि देखिए एक गैस और एक गैस जब एक गैस में घुलती है तो वो विलयन कैसा बनता है, तो वो विलयन बनता है समांगी। दोस्तों समांगी विलयन बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, समांगी। और
कॉलाइडी तंत्र की प्रकृति विषमांगी होती है, समांगी नहीं। इसलिए दोस्तों ये गैस गैस में एक कॉलाइडी तंत्र यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये रहा हमारा कॉलाइडी तंत्र का ये प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर उनका वर्गीकरण, जो कि 8 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने स्टार बनाए हैं। ठोस एरोसोल और द्रव एरोसोल के साथ जेल और पाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलाइडी तंत्र, जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और मोर क्लासिफिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।